नमस्कार। व्रत और उपवास, ये दो शब्द हम अपनी जिंदगी में इतनी बार सुनते हैं और सच कहूं तो कई बार एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं। पर क्या ये सच में एक ही हैं या इनके बीच कोई गहरा अंतर है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या व्रत और उपवास में कोई फर्क है? देखिए, पहली नज़र में तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन जब आप इनके मतलब और इनके मकसद में उतरेंगे तो एक बहुत ही मज़ेदार फर्क सामने आता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। चलिए सबसे पहले व्रत को पकड़ते हैं। आमतौर पर हम व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहने से जोड़ देते हैं, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। व्रत का असली मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। असल में व्रत एक संकल्प है, एक मजबूत इरादा। देखिए, इस शब्द की जड़ में ही इसका असली मतलब छिपा हुआ है। व्रत शब्द आया है संस्कृत की व्रत धातु से, जिसका सीधा सा मतलब होता है संकल्प लेना या कोई निश्चय करना। तो आप देखिए, इसकी शुरुआत पेट से नहीं बल्कि एक वायदे, एक इरादे से होती है। तो फिर व्रत का असली सार क्या है? असल में ये एक पूरा का पूरा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। इसमें सिर्फ खाने पीने पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि जोर इस बात पर है कि हमारा मन, हमारी बातें और हमारे काम सब कुछ शुद्ध हो। इसका मकसद है सेल्फ कंट्रोल पाना और किसी खास गोल को अचीव करना, चाहे वो आध्यात्मिक हो या फिर कोई पर्सनल गोल। जैसे उदाहरण के लिए करवा चौथ, सत्यनारायण व्रत या सोमवारी व्रत को ही ले लीजिए। इन सभी में सिर्फ भूखा रहना ही तो सब कुछ नहीं होता है ना। इनके साथ कई नियम जुड़े होते हैं, पूजा पाठ होता है, कथाएं होती हैं। ये सब मिलकर उस एक संकल्प को पूरा करते हैं जो व्रत की असली नींव है। अच्छा, ये तो हुई व्रत की बात। अब आते हैं उपवास पर। यह व्रत से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन फिर भी अलग है। उपवास असल में व्रत के उस संकल्प को पूरा करने का एक तरीका है, एक प्रैक्टिस है। उपवास शब्द का जो मतलब है वो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। उप जिसका मतलब है निकट और वास मतलब रहना या बैठना। तो उपवास का पूरा मतलब हुआ ईश्वर के करीब रहना। ये ख्याल ही कितना शक्तिशाली है ना? तो उपवास का मेन फोकस क्या है? ये शरीर और मन की शुद्धि पर, उनकी सफाई पर केंद्रित है। और इसका सबसे बड़ा जरिया है भोजन का त्याग करना या उस पर कंट्रोल करना। ऐसा माना जाता है कि जब हमारे पाचन तंत्र को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है, तो हमारी एनर्जी ध्यान और स्पिरिचुअल थॉट की तरफ मुड़ जाती है। उपवास के उदाहरण तो और भी साफ हैं, जैसे निर्जल उपवास जिसमें पानी तक नहीं पिया जाता, या फिर फलाहार जिसमें सिर्फ फलों पर रहा जाता है। ये उदाहरण सीधे सीधे दिखाते हैं कि उपवास का लेना देना पूरी तरह से खाने पीने के नियमों से है। तो अब तक हमने व्रत और उपवास को अलग अलग करके समझा। अब वक्त है इन्हें आमने सामने रखने का, ताकि इनके बीच का जो मुख्य अंतर है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन बचे ही नहीं। ये टेबल देखिए, यहाँ सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। सबसे पहले अर्थ को देखते हैं। व्रत का मतलब है संकल्प, जबकि उपास का मतलब है ईश्वर के समीप रहना। अब उद्देश्य पर आते हैं। व्रत का लक्ष्य बड़ा है, जैसे आत्मसंयम या कोई इच्छा पूरी करना। वहीं उपवास शरीर और मन की शुद्धि पर फोकस्ड है। और ये रहा सबसे बड़ा फर्क, भोजन को लेकर। व्रत में उपवास जरूरी नहीं है, पर उपवास का तो मतलब ही भोजन पर संयम रखना है। और आखिर में प्रकृति। व्रत एक बड़ी और व्यापक चीज है, जिसमें मन, शरीर, आत्मा सब शामिल है, जबकि उपवास मुख्य रूप से शारीरिक और आहार से जुड़ा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन दोनों के बीच का आखिरी रिश्ता है क्या? चलिए इसे एक बहुत ही सरल से फॉर्मूले से समझते हैं। ये लाइन सच पूछे तो इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। मतलब कोई व्यक्ति किसी व्रत के हिस्से के तौर पर उपवास रख सकता है, जैसे मैं एकादशी का व्रत करूंगा। ये हुआ संकल्प यानी व्रत, और इसके लिए उपवास रखा जाएगा। ये हुआ उस संकल्प को पूरा करने का तरीका। लेकिन सोचिए, कोई मौन रहने का व्रत भी तो ले सकता है। अब उसमें उपवास की तो कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, व्रत वो संकल्प है जो हम लेते हैं, और उपवास उस संकल्प को पूरा करने का एक तरीका है जो खास तौर पर हमारे खाने पीने से जुड़ा है। कह सकते हैं कि व्रत क्यों है और उपवास उस क्यों को पूरा करने का एक कैसे है। और अंत में एक सवाल जिस पर हम सब सोच सकते हैं।
आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन और संकल्प लेने के ये जो पुराने तरीके हैं, चाहे हम उसे व्रत कहें या उपवास, ये हमारे पर्सनल गोल्स को पाने में कितने मददगार हो सकते हैं, सोचिएगा जरूर।